नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको जयपुर से देंगे, जहां पर सीएमआर में आज जैन संतों का मंगल प्रवेश। मुख्यमंत्री आवास पर क्षमावाणी कार्यक्रम। और ये क्षमावाणी कार्यक्रम बताते चलें कि सुबह 9 बजे से होगा। जयपुर में चातुर्मास कर रहे जैन साधु संत पहुंचेंगे और जैन कल्याण बोर्ड गठन का ऐलान भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से किया जा सकता है। तो पहली बार सीएमआर में सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहा है। सुबह 9 बजे सामूहिक तौर पर यह कार्यक्रम रहने वाला है। जैन कल्याण बोर्ड का ऐलान सीएम कर सकते हैं। तो आज जैन संतों का मंगल प्रवेश सीएमआर में रहने वाला है और मुख्यमंत्री आवास पर क्षमावाणी कार्यक्रम रहेगा। सुबह 9 बजे का समय बताया गया है। जैन संतों का मंगल प्रवेश आज सीएमआर में रहने वाला है। पहली बार सीएमआर में सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जैन संत साधु संत पहुंचेंगे। जैन कल्याण बोर्ड भी गठन का ऐलान मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ से किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। जैन संतों का मंगल प्रवेश आज सीएमआर में होना है। मुख्यमंत्री आवास पर यह क्षमावाणी कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें शिरकत करेंगे। सुबह 9 बजे का ये समय बताया जा रहा है, जिसमें सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम होगा। चतुर्मास कर रहे जैन साधु संत पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ रोशन संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। पहली बार ये हो रहा है कार्यक्रम, रोशन, और क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री आवास के ऊपर जैन संतों का आज जो मंगल प्रवेश होगा, सुबह 9 बजे सीएमआर के अंदर सामूहिक जो समावाणी कार्यक्रम है ये रखा गया है। इसके लिए जो जयपुर में जो चतुर्मास कर रहे जो जैन संत हैं, वो तमाम जो जैन संत हैं वो मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे और वहां पर जो समावाणी कार्यक्रम है वो यहाँ पर होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जो तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है सीएमआर के अंदर। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैन कल्याण बोर्ड बनाने को लेकर ये जो इसके गठन है इसका ऐलान कर सकते हैं। इसमें दिगंबर संत आचार्य शशांक सागर महाराज है, अर्चित सागर महाराज है, पवन सागर महाराज है। तमाम ऐसे जो विश्वविख्यात जो जैन संत हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। करीब 4 घंटे ये कार्यक्रम चलेगा। दोपहर 1 बजे तक ये बताया जा रहा है, जिसमें कई तरीके के जो आयोजन हैं वो यहाँ पर होंगे। तमाम जो कार्यक्रम है वो जैन साधु संतों के अनुसार मुख्यमंत्री निवास के ऊपर यहाँ पर किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जो तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या माना जा रहा है, रोशन? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री लगातार कहीं ना कहीं उनकी जो धर्म के प्रति आस्था है, लगातार 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब बांसवाड़ा गए, त्रिपुरा सुंदरी गए, ऐसे में वो चाहे जैन मंदिर हो या फिर गुरुद्वारा हो, तमाम जगह जाते रहते हैं। ऐसे में इसी कड़ी में जिस तरीके से जो चतुर्मास जो भी चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम जैन साधु संतों से आग्रह किया था कि वो मेरे निवास पर पधारे, मुझे आशीर्वाद दे। ऐसे में जैन जो संत है उन्होंने हृदय दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आश्वस्त किया था कि वो जरूर मुख्यमंत्री आवास यहाँ पर आएंगे, जो उन्हें कहा जा सकता है कि जो आशीर्वाद देंगे। तो कुल मिलाकर प्रदेश की खुशहाली के लिए जो ये पूरा जो आयोजन है ये किया जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रोशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज सीएमआर में ये जैन संतों का कार्यक्रम रहने वाला है। आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैन कल्याण बोर्ड का ऐलान भी इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से किया जा सकता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि बीजेपी राजस्थान होटल और रशिया के लिखे जाने पर मदन राठौड़ का बयान सामने आया है। मदन राठौड़ ने कहा कि कोई नेता नहीं है, ना किसी का कोई लेना देना है, केवल चरित्र हनन किया जा रहा है। ये हल्की राजनीति है और इस स्तर तक कि किसी को उतरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार की चर्चा फैलाना छवि खराब करना है और इससे राजनेताओं को बचना चाहिए। केवल छवि खराब करने के लिए लिखा और मैं उनका भी सम्मान करता हूं। महिला राजनेता को इतने नीचे स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। किसी के पास काम नहीं होता तो कुछ भी आसमान में छोड़ दिया जाता है, यानी कि कुछ भी अनर्गल बातें की जाती हैं। सुनिए जरा क्या कहा है मदन राठौड़ ने। कोई नेता नहीं है, ना किसी का कोई लेना देना है और केवल चरित्र हनन का जो काम किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि ये
हल्की राजनीति है। इस स्तर तक किसी को उतरना नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। और इस प्रकार का कोई चर्चा फैलाना, भ्रम पैदा करना, छवि खराब करना, मैं सोचता हूँ कि राजनेताओं को इससे बचना चाहिए। जहाँ तक ये जो मैंने भी पढ़ा अखबार में, ये पता नहीं किसके लिए लिखा, क्या लिखा, लेकिन लोगों ने इधर उधर घुमाने की कोशिश की, किसी की छवि खराब करने का कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ जिसके पास काम नहीं होता है ना, जो तो क्या करें, किसी के पास कुछ नहीं है इसलिए कुछ भी आसमान में छोड़ दिया सब। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, महिला राजनेता है उसका भी, कि उसको भी इतने नीचे स्तर तक नहीं उतरना चाहिए। हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनीश गुर्जर को अदालत से जमानत मिल गई है। हालांकि दिन भर चली सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष ने उनकी जमानत के खिलाफ काफी दलीलें दी, लेकिन बचाव अदालत ने उन्हें सशक्त जमानत दे दी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। पॉलिटिकल रीजन से नहीं हो सकता है। फाइट चल रही है, एक महिला हजम नहीं हो रही होगी सीट पे। महिलाओं रात में है उनके मायनों पे खड़ी नहीं उतरी हूँ मैं। उन महिलाओं में से नहीं। हटाओ भैया हटाओ। मैं स्वाभिमानी महिला हूँ, न जिंदगी में झुकी थी न झुकूंगी। प्रताप सिंह जैसे 10 आ जाएंगे तो भी नहीं झुकूंगी। दरअसल एसीबी ने 19 सितंबर को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन गुर्जर ने पीठ दर्द का हवाला देते हुए पेशी से छूट मांगी थी। समय बीमार थी, आज वे उपस्थित हुई। न्यायालय के द्वारा जो है बहस के दौरान हमने बताया कि उन्होंने अनुसंधान में भी सहयोग किया है, माननीय न्यायालय के आदेश की पालना भी की है और उनके खिलाफ किसी तरह की कोई ऐसी साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कोई डिमांड की हो या उनसे कोई रुपए की रिकवरी हो। इसलिए इस आधार पर हमने अपना आर्गुमेंट किया, माननीय न्यायालय जमा किया। मुनीश गुर्जर भले ही खुद को सियासी साजिश की शिकार बता रही हों, लेकिन खाचरियावास के समर्थक पार्षद उत्तम शर्मा का साफ ऐलान है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग रहेगी जारी। जमानत मुजरिम को ही दी जाती है और आज इनको जमानत मिली है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के लिए जारी रहेगी और अभी कोर्ट का फैसला आया है। अभी आज का आदेश पढ़ने के बाद देखेंगे हम सशर्त किन किन शर्तों पे इनको जमानत मिली है। आगे का निर्णय अब हम तय करेंगे। भ्रष्टाचार की लड़ाई चलती रहेगी। एसीबी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुनीश गुर्जर 7 अक्टूबर को स्वायत्त शासन विभाग के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। इसमें वो पद से बर्खास्तगी के आदेश पर स्टे लेने की मांग कर सकती हैं। आपको बताते चलें, इससे पहले गहलोत सरकार ने मुनीश गुर्जर को 5 अगस्त 2023 और फिर 26 सितंबर 2023 को सस्पेंड किया था। हालांकि दोनों बार मेयर ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से उनको राहत मिली और वो वापस मेयर की कुर्सी पर बैठी थी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और अगर हम ये कहें कि 8वीं से 11वीं तक के छात्रों को पढ़ाने वाले प्रदेश के शिक्षक इन दिनों छात्रों को पढ़ाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, तो एक बारगी आपको इस खबर पर यकीन नहीं होगा। लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में शराब और नॉनवेज वाले पाठ मौजूद हैं, जिन्हें पढ़ाने में शिक्षकों के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल एनसीईआरटी की किताबों में विदेशी लेखकों के चैप्टर्स में शराब, मांस, ताश खेलने जैसी संस्कृति सिखाई जा रही है, जिससे तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसी शिक्षा से किशोर व बच्चों में कैसे संस्कार डाले जा रहे हैं, ये तमाम सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए भी देखिए हम तमाम सवाल और इससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं। 11वीं कक्षा का एक पाठ है जिसमें बताया गया है विदेशी लेखकों के चैप्टर्स के जिक्र किए गए हैं। शराब, ताश, मांस जैसी बातों को उजागर किया गया है। क्रिसमस सेलिब्रेशन के बहाने त्योहार पर शराब पार्टी का जोर दिया गया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि एनसीईआरटी के किताबों में अगर इस तरह से महिमा मंडन किए जा रहे हैं तो पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर उनके मानसिक पटल पे किस तरह का असर पड़ेगा और अभी तक इस तरह की पढ़ाई से वो क्या संस्कार सीखे हैं।
और अब बूंदी से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहां चालक हादसे के बाद गाड़ी लेकर फरार भी हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल में पहुंचा दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। NH 148 पर यह हादसा हुआ है। ताकला गांव बताया जा रहा है, जहां की यह घटना है। नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को इस दौरान कुचल दिया है और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बूंदी से बड़ी खबर बता रहे हैं। दोनों शवों को फौरन पुलिस जब पहुंची तो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा शव। बड़ी खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला है। ऑन द स्पॉट 2 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। और कोटा में भी सड़क हादसे की खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, जहां पर मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। पिकअप गाड़ी और बोलेरो में भीषण टक्कर बताई जा रही है और इस हादसे के बाद बोलेरो पलट गई। 7 मजदूर घायल हो गए। सुल्तानपुर अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया है। एक गंभीर घायल मजदूर को आगे रेफर कर दिया गया है। तो मजदूरों से भरी ये पिकअप गाड़ी का एक्सीडेंट, जहां पर एक गंभीर घायल मजदूर को आगे रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का भी इस वक्त इलाज चल रहा है। तो तेज रफ्तार यहां पर भी कहर बनी है। पिकअप गाड़ी और बोलेरो में भीषण टक्कर बताई जा रही है। हादसे के बाद बोलेरो पलट गई है। 7 मजदूर घायल हैं। सुल्तानपुर अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है। एक गंभीर घायल मजदूर को रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको कोटा से बता रहे हैं। दौसा की बांदीकुई में कुछ ही मिनट के अंदर 3 वारदात हुई और बदमाश क्राइम की हैट्रिक बनाकर फरार हो गए। और अब पुलिस बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए 5 टीमों का गठन भी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। बांदीकुई में बदमाशों के हौसले बुलंद। 1 घंटे के अंदर 3 वारदातें। आरोपियों की तलाश में पुलिस। दौसा के बांदीकुई में बदमाशों ने पुलिस के हौसले पस्त कर दिए हैं। 1 घंटे के अंदर बदमाशों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया और फरार हो गए। अब बदमाशों को पकड़ना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पहली वारदात, समय करीब 8:30 बजे। जगह बांदीकुई का अंबेडकर सर्किल। वारदात, कार लूट की कोशिश। विरोध करने पर कार चालक को मारी गोली। क्या बात हो गई थी? सर मैं खड़ा था ठेले पे, दोनों गाड़ी की चाबी मैंने गाड़ी की चाबी नहीं दी। उन्होंने मेरे बोला चाबी देने पीटे नहीं दी। मैं भागने लगा तो पीछे गोली काट दी मेरे। पहली वारदात को जहां 8 बजे अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी वारदात ठीक 35 मिनट बाद हुई। दूसरी वारदात, वक्त करीब 8:35। जगह SDM कार्यालय के सामने। वारदात, हथियार के दम पर बाइक लूटी। बांदीकुई में SDM कार्यालय के सामने हुई इस वारदात में बदमाशों ने मेडिकल स्टोर चलाने वाले धर्मेंद्र शर्मा से बंदूक के दम पर बाइक लूट ली। साथ ही हवाई फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। इसके बाद तीसरी वारदात करीब 8:40 पर हुई। तीसरी वारदात, वक्त 8:40। जगह पंडितपुरा रोड, बांदीकुई। वारदात, बाइक लूट की कोशिश। पर्स लूट ले गए। बंदूक की बट से किया घायल। पंडितपुरा में मतलब काम करके घर जा रहा था, तो 4 जने आए। कौन सा गाँव है? अनंतपुरा जा रहा था तू? पंडितपुरा से बांदीकुई से घर जा रहा था, अनंतपुरा पंडितपुरा होकर। पंडितपुरा स्कूल के पास में 4 जने आए मोटरसाइकिल से, गाड़ी आगे लगा के सीधी बंदूक की मतलब मेरे माथे में मारी है। फिर उसके बाद में चाबी छीनने को, चाबी मैंने नहीं दी, लेकिन जेब में के फर्श लेके चिल्लाने लग गया। फिर छोड़ के भट्टे फर्श लेते। बांदीकुई में आपराधिक घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दौसा समेत आसपास के जिलों में नाकाबंदी कराई गई, लेकिन बदमाश भागने में कामयाब हो गए। अब पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए 5 टीमों का गठन किया है, जो जगह जगह दबिश दे रही हैं। आमतौर पर बदमाश फायरिंग की घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए सुरक्षित जगह पर जाने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन बांदीकुई में एक के बाद एक 3 वारदात करने से ऐसा लग रहा है
कि बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां राजस्थान के माउंट आबू में एक भालू जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया और जिससे वहां मौजूद पर्यटकों में हलचल मच गई। कुछ रोमांचित हुए तो कुछ डर गए, लेकिन सभी ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप भी जरा तस्वीरों को देखिए। भालू मस्ती में टहलते हुए सड़क पार कर वापस जंगल में चला गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। माउंट आबू में सैर करता हुआ भालू जिस तरह देखिए सड़कों पर आ गया। कुछ लोग वाकई इसको देखकर डर गए होंगे तो कोई लोग रोमांचित हो गए पर्यटकों के लिए, लेकिन ये नजारा जरूर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए और अपने कैमरों में कैद करने के लिए एक अच्छा रोमांचित ये दृश्य नजर आया। किस तरह से मस्ती करता हुआ बेफिक्र होकर सड़क पर भालू टहल रहा है, किसी की भी चिंता नहीं। हालांकि अपना सैर कर, अपना वॉक कर ये सड़क पर फिर से जंगल की तरफ चला गया बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। माउंट आबू से ये सीधे तस्वीरें। तो माउंट आबू की सड़कों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जब सैलानी टहल रहे थे तो उसी दौरान एक भालू अचानक से जंगल से सड़क पर आ जाता है और इस दौरान कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग काफी खुश नजर आते हैं। रोमांचित होकर इन तस्वीरों को अपने फोन में कैद करते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। हालांकि भालू ने किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाया और आराम से थोड़ी देर सड़क पर चलने के बाद वो वापस जंगल की ओर चला गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। और आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें भी आपको इस समय दिखा रहे हैं। बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं मां कुष्मांडा की तस्वीरें। मां दुर्गा के ये चौथे स्वरूप का माना जाता है। मां कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन इन्हीं की पूजा का विधान है। कुष्मांडा की महिमा अद्वितीय है और इनकी उपासना शांत मन और मधुर ध्वनि के साथ की जाती है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है कि जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया हुआ था और तब मां कुष्मांडा ने अपनी ही मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की और इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप और आदि शक्ति भी कहा जाता है। तो आज चौथा दिन है नवरात्र का और मां दुर्गा के कुष्मांडा मां के स्वरूप की आज विधि विधान से पूजा की जा रही है। ये सीधे तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मंदिर की ये सीधे तस्वीरें जहां भव्य तरीके से अपने विधि विधान तरीके से मां को सजाया गया है और आज भक्तों का सैलाब भी मंदिरों के बाहर उमड़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो बिल्कुल हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है और चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में मां के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। संवाददाता कोटा से हिमांशु मित्तल इस वक्त लाइव हमारे साथ है। हिमांशु, आज चौथा दिन है शारदीय नवरात्र का, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, नवरात्रा के 9 दिन और देवी के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। हर दिन एक अलग रूप की पूजा का जो विधान है वो है और चौथे नवरात्रे पर देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता कहा जाता है और इन सब के साथ में सभी दुख और दारिद्र्य को हरने के साथ में सुख संपदा का आशीर्वाद देवी कुष्मांडा देती हैं। और फिलहाल कोटा के 9 देवी के मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सीधे मां कुष्मांडा के दर्शन जो है वो फिलहाल हम करा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक बहुत खास बात और बता दें कि इस बार जो नवरात्रि का चौथा दिन है, यानी कि आज चतुर्थी तिथि उदया तिथि से नहीं होने के कारण आज देवी कुष्मांडा की पूजा नहीं होगी। आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि उदया तिथि नहीं होने से आज देवी कुष्मांडा की पूजा नहीं होगी। कल ये जो तिथि है इसको माना जाएगा और देवी कुष्मांडा की जो पूजा है वो कल की जाएगी, यानी कि चौथा जो नवरात्रा है, चतुर्थी तिथि जो है वो कल मानी जाएगी।
जो ज्योतिषीय गणना है उस लिहाज से जो देवी कूष्मांडा की पूजा है वो कल की जाएगी, आज के दिन के नवरात्रा को नहीं माना जाएगा। इस तरह से इस बार जो नवरात्रा है 9 के बजाय 10 दिन के रहने वाले हैं। फिलहाल दर्शन हम देवी भगवती के करा रहे हैं। 9 देवी का मंदिर है, देवी के सभी स्वरूप यहाँ पर विराजमान है और फिलहाल यहाँ पर आरती चल रही है। तो अपने आप में खास और ये अद्भुत श्रृंगार यहाँ पर देख सकते हैं, देवी का खास श्रृंगार किया गया है। नवरात्रा के 9 दिन जो है देवी के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग आयोजन जो है वो देखने को मिल रहे हैं और इन सब के बीच में अलग ही तस्वीर है, क्योंकि इन 9 दिन में देवी के 9 स्वरूप की पूजा का विधान है, सबकी अलग अलग मान्यता है, सबका अलग अलग आशीर्वाद है। वहीं अगर बात करें तो चाहे कोटा की देवी भगवती के कोई भी मंदिर हो, विजासन माता की बड़ी मान्यता है कोटा में, ये एक प्राचीन मंदिर है। वहीं अगर बात की जाए दार देवी मंदिर की बात की जाए, उसकी महिमा एक अलग है। अलग अलग तरह के जो भोग हैं वो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार देवी को लेकर के जाते हैं। तो 9 दिन तक अलग अलग जो आयोजन है वो देवी भगवती के दरबार में होते हैं। अलग अलग इलाकों में देवी की स्थापना भी कोटा के अंदर की गई है। तो चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा का विधान है और देवी कूष्मांडा को बहुत खास माना जाता है। लेकिन जैसा हमने बताया कि आज चतुर्थी तिथि जो है वो उदया तिथि नहीं होने के कारण आज का दिन जो है वो नवरात्रा में नहीं माना जाएगा, ये आगे की तरफ खिसका हुआ माना जाएगा और जो है वो कल चतुर्थी तिथि को माना जाएगा। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी और इसके साथ ही दुख दारिद्र्य हरने का आशीर्वाद देवी कूष्मांडा देती है। बिल्कुल हिमांशु, और बिल्कुल भव्य तरीके से आपने बताया कि कूष्मांडा जी की क्या महत्वता थी और किस तरह सृष्टि की रचना उन्होंने की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम